नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से खुशी पर बात करने वाला हूँ, हैप्पीनेस पर बात करने वाला हूँ और वो बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं खुश रहता हूँ। राइट। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अभी भी जिम से आया हूँ। तो एक बहुत बड़ी वजह मेरे खुश रहने की ये है कि मैं वर्कआउट करता हूँ, डेली रेगुलर वर्कआउट करता हूँ। और कि अगर आप इसको गूगल में सर्च करें और चेक करें कि यार वर्कआउट करने से होता क्या है, तो आपको 25 तरह के इसके फ़ायदे दिखेंगे। राइट। यानी कि आप में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहली तो बात यही है कि अनटिल आपकी बॉडी में हार्मोन्स अपना काम नहीं करें तो आपका माइंड कुछ फील नहीं करेगा, मतलब आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आपको खुशी तभी महसूस होती है जब अंदर आपकी बॉडी के कोई ना कोई हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो बहुत तरीके से रिलीज होते हैं। कई बार आप जब दोस्तों से गले मिलते हो, दोस्तों के ऊपर आपको एक करीबी होने का एहसास जब जागता है, किसी आप जब अपनी प्रेमिका से बात करते हो, जब वाइफ को प्यार करते हो, तो प्यार की वजह से, दोस्ती की वजह से और कई बार चीज़ों को बहुत उम्मीद से देखने की वजह से, जब आपको लगता है कि यार ये मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, उस वजह से भी। तो कई वजह हैं जिसकी वजह से आपके भीतर हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें चारों जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, चारों जो हैं, ये जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, चारों एक एक्टिविटी में रिलीज होते हैं। वो है आपका फिजिकल वर्कआउट। राइट। आप चेक करके देख लीजिए। इसलिए आप कभी भी अगर जिम में जाओगे तो आपको कोई भी व्यक्ति जिम में उदास नहीं दिखाई देगा, क्लिप मारता हुआ नहीं दिखाई देगा। सारे हंसते हुए दिखाई देंगे, सब गप्पे मारते हुए दिखाई देंगे। वैसे गप्पे मारना अच्छी बात नहीं है जिम जाके, लेकिन कुछ लोग गप्पे मारते हैं लेकिन खुशी से मारते हैं। मतलब दे विल नॉट बी क्रीपिंग अबाउट एनीवन कि दिस गाय ही सेड दिस। वो जिम में नहीं चलता, कहीं ऑफिसेस में चलता है, बट जिम में नहीं। बिकॉज जिम में योर माइंड डज नॉट अलाउ यू टू गेट इन टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो बड़े एक पॉजिटिव एक फ्रेम में रहते हो आप। तो मैं एक खुशी की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ। मेरे दिन फिक्स हैं। मंडे और फ्राइडे के दिन योगा भी कंपलसरी किया हुआ, बिकॉज आई एम ए सर्टिफाइड योगा टीचर। आई नो योगा आसन करने से आप समझते हैं कि वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का मामला है, बॉडी स्ट्रेच होती है। यस, होती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि बॉडी में आपके जो ब्लड फ्लो होता है वो डीप टिश्यूज़ तक जाता है। जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो आपके वो ब्लड डीप टिश्यूज़ तक पहुंच के उसको हील करता है। वहाँ पर आपको कोई भी जितना आपके ब्लड वेसल्स में अवरोध होंगे, रुकावटें होंगी, तो उतना आपकी सोच में भी रुकावटें आ जाएंगी। जितना आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है बढ़िया तरीके से एंड यू आर फीलिंग सुपर फिजिकली सुपर हेल्दी, सुपर गुड, उतना ही आपका माइंड भी उसी तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। माइंड एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। देयर आर, ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी बहुत अच्छा फील कर रही हो और माइंड बहुत ख़राब फील कर रहा हो। जनरली इट डज नॉट हैपन दिस वे। और या माइंड बहुत अच्छा फील कर रहा हो, बॉडी ख़राब फील कर रही हो। तो कई बार क्या होता है कि हालांकि जब आप इसमें घुसोगे, माइंड को पहचानना सीखोगे, माइंड के काम करने के तरीके को आप पहचानने लगोगे, जानने लगोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इफ़ यू मेडिटेट, राइट, सिर्फ मेडिटेशन करने वालों को ये पता चलता है, बिकॉज दे आर द वंस हु कैन ऑब्जर्व देयर माइंड, हु कैन ऑब्जर्व व्हाट आर दी थॉट्स दैट देयर माइंड इज प्रेजेंटली गोइंग थ्रू। तो माइंड उनके थॉट के पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। माइंड बॉडी, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो लोग बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही, बट दे कैन मेक देयर माइंड फील गुड देयर अपना वो मेडिटेशन में जाके। और कई बार ऐसा होता है कि जब माइंड अच्छा फील नहीं कर रहा होता, तो माइंड अच्छा फील नहीं कर रहा तो आई जस्ट गो 5 के रन। जैसे ही मैं 5 किलोमीटर दौड़ने जाता हूँ, माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लग जाता है। इनफैक्ट मैं बाकी सारे काम बंद करके, मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता जब भी मैं थोड़ा सा डल फील कर रहा होता हूँ, सिवाय इसके कि मुझे किसी भी तरह, या तो आई हैव टू गो टू जिम एंड हिट द जिम, वहाँ पर थोड़ा सा रनिंग करके थोड़ा वर्कआउट करूँगा, या फिर मैं दौड़ने चला जाऊँगा। क्यों? वाई? ये इसलिए होता है बिकॉज मेरे को ये मालूम है कि जैसे ही मैं वो काम करके आऊँगा, माई माइंड विल बी
यू नो इन डिफरेंट स्पेस आफ्टर दैट, है ना, क्योंकि बॉडी में क्या है कि हैप्पीनेस हार्मोन्स होंगे, सुप्रीम पॉजिटिविटी से आप भर जाते हो और उस पॉजिटिविटी में फिर आपके पास सुपर आइडियाज़ भी आते हैं और आप काम भी वैसा ही करते हो, राइट। तो मैं जब भी स्टूडेंट्स को और कॉर्पोरेट में भी जहाँ भी स्पीच देने जाता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई टेल देम कि स्ट्रेस को दूर करना है, स्ट्रेस इज योर एनिमी, यू नो। तो स्ट्रेस को दूर भगाना है तो सबसे पहले तो क्या है कि आप भगवान ने एक होंठ दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप इन होंठों को मुस्कान के आकार में खोलो ऐसे ओके राइट, जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आप भी खुद ऐसा करके देखो ज़रा, यू नो, मेरे साथ साथ करो एंड जस्ट फील विथ मी, फील कि कैसा फील होता है, राइट। तो मैं करता हूँ, राइट, नाउ यू ऑल्सो डू इट। अब आप ये बताओ कि इस वक्त राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके एक तो चेहरे पर हंसी होगी, मुस्कान होगी, राइट। मेरे साथ आप मुस्कुरा रहे होगे, मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे, बिकॉज हंसी दूसरे को हंसाती है, मुस्कान दूसरे में मुस्कान लेके आती है, राइट, और आंसू दूसरे में आंसू लेके आते हैं। तो अगर आप मुस्कुराओगे तो आप बाकी लोग आपके आसपास के, चाहे घर के हैं चाहे बाकी लोग हैं, वो भी मुस्कुराएंगे। आप ये देखना, ये बहुत मनोवैज्ञानिक चीज़ है, ऐसा होता ही है। तो आप जैसे ही आप मुस्कुराओगे तो क्या है कि ऑटोमेटिकली आपको मन में खुशी महसूस होगी, राइट। खुशी बोले तो यू फील गुड, यू नो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब क्या होता है कि जब आप खुश होते हो, यू नो, व्हेन यू आर हैप्पी, तो जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो, आप ऑटोमेटिकली आप मुस्कुराते हो, यू नो, खुशी में मुस्कुराते हो। तो जब आप मुस्कुराओगे तो फिर क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे, बिकॉज मुस्कुराना तब होता है जब आप खुश होते हो। तो अगर आप मुस्कुरा दोगे तो फिर खुशी अपने आप महसूस होने लगेगी। तो इस बात को समझिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीके हैं खुशी के, यू नो। अल्टीमेटली तो आप जीवन में खुशी तो होना चाहते हो, यही तो लक्ष्य है। पैसा कमा रहे हो, मकान आपने बड़ा लिया है, गाड़ी भी बड़ी खरीदी है, बहुत मेहनत कर रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप खुश होने के लिए कर रहे हो। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत ही ज़रूरी बात है ये कि एक्सटर्नल जो आपके पास एसेट्स हैं, राइट, जो पैसा है, पैसा इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। मानी पैसा विल मेक श्योर, इफ़ यू हैव मनी इट विल मेक श्योर कि मनी की कमी की वजह से जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, यू विल नेवर गो थ्रू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस, राइट। मनी डज एटलीस्ट दिस मच, ये तो करती है। मनी को वी मस्ट ग्रांट दिस मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू टू द मनी दैट इट विल नेवर make you go through the stress, the kind of stress that people go when they do not have money, right? तो लेकिन मनी या उस पैसे से जो मकान लिया, आपने गाड़ी ली है, to think that you know these things can replace the value of happiness in your life is not true। कि ये चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं पैदा होती, ठीक है। ये खुशी पैदा होती है बेसिकली जब आप यू नो लाइफ में ऐसी पोजीशन में आप चले जाते हो जिस पोजीशन में आपकी वृत्तियां जो है, आपकी बीइंग की जो सोचने का जो तरीका है, योर बीइंग, आपकी जो चेतना है, वो चेतना जब तक यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं करती, राइट, एंड जस्ट बाय बीइंग, मेरे को सिर्फ अपने होने की खुशी नहीं होती, यू नो, मैं हूँ इसलिए खुश हूँ, आई एम अलाइव इसलिए खुश हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ इसलिए खुश हूँ। इफ़ यू डू नॉट फील हैप्पी जस्ट बाय बीइंग, तब तक आपको समझिए कि खुश होना नहीं आया है। और वही खुशी असली खुशी है, अल्टीमेट खुशी वही है। जब तक वो खुशी नहीं आती है आपको, तो आप बाकी चीज़ों में खुशी देखने की कोशिश करते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो आपका सक्सेस है, चाहे वो आपका यू नो एनी मटेरियलिस्टिक परस्यूट है आपके, हर जगह से आपको कभी खुशी मिलेगी, कभी गम मिलेगा, कभी खुशी कभी गम। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको परमानेंट खुशी मिले। मतलब इफ़ द पेंडुलम इज़ गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, राइट, इट हैज़ टू गो टू द अदर साइड ऑल्सो। If you are feeling happy by virtue of your materialistic pursuits, then you will go towards the other side also, because one month you have made profit, the other month you might not make the profit,
1 month, 1 year you got the promotion, the next year you may not get the promotion, right? So ये चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. These are the external factors. इन पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है. आपका कंट्रोल किस पर है? आपका कंट्रोल खुद पर है कि आप चीज़ों जो आपके चारों तरफ हो रही है उनके बारे में क्या सोचते हैं. जो चीज़ें आपके आसपास हो रही है, अगर आप एक ऐसी मनस्थिति में, एक ऐसे मेंटल फ्रेम में आप अपने को ले आते हो बाय ट्रेनिंग योरसेल्फ कॉन्टिन्यूसली. अब मैं बताऊंगा कि वो ट्रेनिंग क्या है. तो आपके ऊपर चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. इस संसार में ऐसे लोग पैदा हुए हैं और हजारों करोड़ों लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने जीवन के सत्य को समझा, राइट. जैसे गौतम बुद्ध तो खैर बहुत ही बड़ी शख्सियत है. उन्होंने तो न जाने कितने संसार में कितने लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाया है और खुशी का रास्ता दिखाया है, मध्य मार्ग दिखाया है. उन्होंने भी ये कहा कि एक्सट्रीम पर नहीं जाना, मध्य मार्ग में चलना है. मध्य मार्ग में क्योंकि एक्सट्रीम पे जाओगे तो एक्सट्रीम से, मैंने क्या बोला आपको, एक्सट्रीम से फिर दूसरे एक्सट्रीम में जाते हो. लेकिन आप अगर यहाँ चल रहे हो, बीच में चल रहे हो, इधर चल रहे हो, तो इधर ऐसा थोड़ी है कि इधर तो सीधे चल रहे हो, सीधे चलोगे. बट इफ़ यू आर गोइंग हियर देन यू विल कम हियर. इसीलिए हमारे घरों में हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, माँ हमारी, कई बार हम बचपन में बहुत ज़ोर से हंसते थे, तो दे विल जनरली टेल अस कि हंसो मत, इतना ज़्यादा खुश मत हो, कल को फिर रोएगा. सो वो क्या है कि अगर आप एक एक्सट्रीम में जाओगे तो दूसरे एक्सट्रीम में भी जाओगे. तो उस मन की वृत्ति को चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये जो चित्त की वृत्ति को रोकने वाली जो बात है, उसको कंट्रोल में लाने वाली बात है, यही योग का सार भी है. ठीक है. पतंजलि ने जो इसी के साथ अपने योग सूत्र की शुरुआत की है. तो ये वृत्तियों को रोकना, वृत्तियों को अपने वश में करना, एक बार आपने ये कर लिया तो फिर आपके लिए संसार जो है एक खेल बन जाता है. एक खेल का मैदान बन जाता है. बिकॉज नथिंग टचेस यू. कोई आपको छूता नहीं है, कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती. यू आर अबव एवरीथिंग. और आपकी चीज़ें इतनी नियंत्रण में होती हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो. देन यू कैन वर्क ऑन योर स्किल्स. डेली आप मेहनत कर सकते हो, सुबह उठ सकते हो. बिकॉज आपके ऊपर कोई प्रभाव कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा. आपका जो माइंड है एकदम स्थिर है, काम है. सो काम माइंड जो होता है सबसे पावरफुल माइंड है. मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ. सो माइंड को काम कैसे करना है इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना खुश रहोगे. अल्टीमेटली दी फाइट इज ऑल अबाउट योर माइंड, राइट. प्रॉब्लम क्या कहाँ से क्रिएट होती है? माइंड से क्रिएट होती है. तो आपको माइंड पे ही काम करना आना चाहिए. तो माइंड पे काम करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्टेस्ट तरीका जो मैंने सीखा है, और वो आई डोंट नो कैसे आया मेरे पास, वो है आपका मेडिटेशन. ध्यान में बैठना है. अच्छा, ध्यान में बैठने को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है. ध्यान को भी ऐसा बना देते हैं कि जिसे पता नहीं क्या है. अरे भाई, ध्यान में बैठने का मतलब है शांत चुपचाप से बैठ जाओ. मैं अभी आपके सामने भी अभिनय नहीं करूँगा. आई विल नॉट बी एक्टिंग, राइट. सिंपली मैं अगर यहाँ पर ध्यान लगा दूँ, शिव की तीसरी आँख है, राइट. भोले बाबा की तीसरी आँख जो है, यहाँ पर अगर मैं ध्यान लगा दूँ और शरीर को महसूस करूँ, अंदर के शरीर के भीतर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस को महसूस करूँ और यहाँ पर ध्यान लगा दूँ, तो स्थिर कर दो शरीर को, एकदम स्थिर कर दो. बॉडी एकदम शांत, नो मूवमेंट, जीरो मूवमेंट. सांस के साथ भीतर जाओ, सांस के साथ. क्या होता है कि जैसे ही आप डीप ध्यान में जाते हो, यू आर स्ट्रेट अवे कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. सीधे आपका कनेक्शन किससे हो जाता है? यूनिवर्स से हो जाता है. और यूनिवर्स के जो विजडम है, यूनिवर्स की प्रज्ञा है, यूनिवर्स इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है, राइट. वो प्रज्ञा सीधे आपके भीतर समा जाती है. एंड वंस दैट विजडम बिकम्स पार्ट ऑफ यू, नाउ कल्पना करो कि उस विजडम से आप क्या क्या कर सकते हो. उस विजडम से वुड यू लाइक टू अर्न मनी? वुड यू लाइक टू हैव अ बिगर हाउस? वुड यू लाइक टू हैव more facilities in your life? You will not. If the true wisdom comes to you,
You will not be asking for the materialistic things in life. What you will be asking for? You will be asking for more peace. You would like to go deeper, even deeper, deeper and deeper and deeper and deeper, and to understand and to reach that ultimate truth. वो जो परम सत्य है, जो जिसकी अनुभूति बहुत लोगों ने की है और कुछ लोगों ने हो सकता है उसको पा भी लिया, पाया ही तभी तो बात भी की है, उस तक पहुंचना, उसमें जो आनंद है, उसमें जो खुशी है, वैसा आनंद आपकी पोर से आपकी बॉडी की एक आनंद बरस रहा है। जब मैं इस आनंद की बात करता हूँ तो मुझे हमेशा वो चैतन्य महाप्रभु की याद आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रेम में इतना आनंद से भर गए थे। या मीरा को आप याद करते हो तो मीरा जो नाचती, जो मीरा दीवानी हुई, वो मीरा दीवानी किससे हुई? वो प्रेम से दीवानी नहीं हुई है, वो प्रेम के आनंद से दीवानी हुई है। सो आपको वो आनंद पाना है अगर आपको, तो कहीं ना कहीं पर आपको भीतर की यात्रा में जाना ही पड़ेगा। इट इज देयर इनसाइड यू, वेरी मच देयर। बट ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर भाग रहे हैं, दे आर रनिंग आउटसाइड, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एवरीथिंग, एवरी मीनिंग, लाइफ का मीनिंग बाहर ढूंढ रहे हैं। बट बाहर कितना भी भाग लें, कितना भी बड़े बन जाएं, यू थिंक दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फॉर दैट मैटर ऑफ एनी कंट्री, बी इट President of America, do you think he is living a happy, blissful life? Do you think so? नहीं। उनका दुनिया कई बार उनको देखती है कि बहुत बड़े हैं। अरे बड़े कैसे होते हैं? बड़े की क्या कोई सींग निकले होते हैं क्या? बड़े के दांत सोने के होते हैं क्या? बड़ा हु इज द बड़ा मैन? द बड़ा मैन इज द वन हु इज ऑलवेज इन ब्लिसफुल, विदाउट even when he has nothing, no materialistic possessions in life, even then he is blissful. That man is big. सिकंदर अलेक्जेंडर की कहानी सबको पता है, खाली हाथ गया सारी दुनिया जीतने के बाद। ये मालूम है सबको, फिर भी वही परस्यू कर रहे हैं। सो द अल्टीमेट हैप्पीनेस विल कम टू यू ओनली व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। रोज मेडिटेट करना है, उसी मेडिटेशन से फिर फोकस भी निकल के आएगा। योर फोकस पावर, फोकस करने की जो पावर है, दैट विल गिव यू द मटेरियलिस्टिक सक्सेस, राइट? सो मेडिटेशन करना शुरू करो, 10 मिनट के लिए खाली बैठना शुरू करो। आई हैव सो मच टू टेल यू, आई कैन कीप टॉकिंग टू यू फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बट आई हैव फ्यू मोर थिंग्स टू डू। तो मैं आज ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर लंबा बात कर सकते हैं, राइट? तो आज फ़िलहाल मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ कि आप इसमें से समझ लीजिए कि आपको क्या चीज़ को लेना है। खुश होना क्यों इम्पोर्टेंट है, खुशी कैसे मिलेगी आपको, और खुशी चाहिए आपको या ब्लिसफुलनेस चाहिए या आनंद चाहिए, या आप डिसाइड कीजिए। जो भी करें आप, लेकिन फिटनेस और जो वर्कआउट है वो फिजिकल वर्कआउट को और मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का, डेली रूटीन का एक परमानेंट हिस्सा बनाइए, राइट? सो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ मेरा एक मिशन है कि मैं 10 लाख युवाओं से मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ। और मेरे चैनल का जो टैगलाइन है, वो टैगलाइन से पहले मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी try to live in this present moment. That present moment can only give you the happiness. So past में नहीं जाना, past की बातें याद करनी नहीं है, किसी काम की नहीं है, future में भटकना नहीं है, because then you will be worrying about future. So that will bring stress to you. So हमेशा be in this present moment. और एक जो affirmation जो हमेशा मैं बोलता हूँ, मन में है तो मुमकिन है। मन में जो भी है, it is possible. जो भी आपके मन में है वो पॉसिबल है। कुछ भी, एनीथिंग, एनी डैम थिंग दैट कम्स टू योर हार्ट, कम्स टू योर माइंड, इट इज़ पॉसिबल। पहले आपके माइंड में चीज़ें आती हैं, देन दे बिकम द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो आइडिया पहले आता है, सच्चाई, वास्तविकता बाद में बनती है, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।